कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ये मजलिस बचाओ तहरीक के ज़ेर एहतमाम 32वां जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 7 अक्टूबर के दिन गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े में मुनक़िद किया जा रहा है। और पिछले 32 साल से हमारी ये कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान के मायनात उलमा मशाइखीन दानिशवरान इस्लाम को लाकर इस जलसे में बहैसियत मेहमान खुसूसी ताकि लोग उनको सुनें और उस पर अमल करें। इस जलसे की बुनियाद मरहूम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब ने पहली मरतबा 1992 में डाली थी। तो ये जलसा पहले जो है मुगलपुरा ग्राउंड पर होता था, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ये जलसे को फिर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े में हो रहा है। जो है सिलसिले में हर साल हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान की कोई मायनाज शख्सियत को बुलाकर इस जलसे में उनकी मुखातिबत करवाएं। ये जलसे में साबिक़ में कई लोग आए हुए हैं, जैसा मौलाना उबैदुल्ला खान साहब आज़मी, शाही इमाम जामे मस्जिद अहमद बुखारी साहब, और हमारे तौक़ीर रज़ा खान साहब, और आपके कलकत्ते के शाही इमाम। तो कई दिन से हमारी बेचैनी थी कि हमारे मौलाना सैयद सरवर चिश्ती गद्दी नशीन और ख़ादिम दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि हैदराबादियों का जो ताल्लुक़ है, हैदराबादियों का जो दूसरा घर बोलते हैं वो अजमेर है वो, और अजमेर से हम दक्खन वालों का बहुत ही ज़माने से रिश्ता था। ख़ुद मेरी दादी मरहुमा अलहाजा नसीब खातून साल में 2-3 बार अजमेर को जाया करते थे, और गाज़ी मिल्लत मरहूम भी कई मरतबा अजमेर गए, मैं भी गया। तो एक दिनों से बहुत दिन से एक तड़प थी सोशल मीडिया में आपके बयानात वगैरह देखकर। तो इस मरतबा मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से जो 32वां जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, उसमें आपको दावत दी गई। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि मौलाना सैयद सरवर चिश्ती गद्दी नशीन वो ख़ादिम दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने हमारी दावतनामे को कबूल किया और वो इस यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। बाद में हमें ये मालूम हुआ कि उनके फ़र्जंद अल्लामा साहिबज़ादा सैयद कामरान चिश्ती भी जो है वो भी एक आलिम दीन है और बेहतरीन मुक़र्रिर है, और ख़ुद उनकी तालीम भी जो है जामे निज़ामिया से हुई है। तो हम उनको भी दावत दिए, तो वो भी हमारा दावतनामा एक्सेप्ट किए हैं। तो ये जलसा 7 अक्टूबर के दिन होगा और मुकामी मुक़र्रिर है। आप लोगों को जो है पूरे मुकामी मुक़र्रिर के फ़हरिस्त दी गई है, जिसमें हमारे मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर क़ुरैशी अशरफ़ी कामिल जामे निज़ामिया, फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा, हज़रत पीरो मुर्शद सैयद बख्तियार आलम साहब फ़ाज़िल जामे निज़ामिया, और इमाम ख़तीब जामे मस्जिद महदविया मशीराबाद, अब्दुल ख़ादर साजिद साहब हमारे जो सेक्रेटरी है उनमें है, अब्दुल जब्बार रशदी सूर्यापेट के है। इसमें कई लोग नात ख़ां हैं जो अपनी नात के साथ और इस जलसे को सजाएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत है कि आने से पहले से कई प्रेस वाले मुझे कह रहे थे कि भाई हम उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं सबको आप लोगों को दावत दिया हूँ। मैं जो भी है मौलाना आपसे मुखातिब करेंगे, आप लोग जो भी है सवाल उनसे कर सकते हैं। जी पूछिए। कितने साल से कराया जलसा? नहीं, वो तो मैं बोलूँगा, आप खाली हालात पे बात करें। मैं सैयद सरवर चिश्ती, मेरे दाएं बाजू मेरे फ़र्जंद अकबर अल्लामा सैयद कामरान चिश्ती, जिन्होंने मौलवियत यहाँ जामिया निज़ामिया से की, उसके बाद आगे जामिया आरिफिया इलाहाबाद से मुकम्मल आलिम दीन हुए। मैं गद्दी नशीन ख़ादिम ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 850 साल से हमारी लेगेसी है आस्ताने अक़दस पर। तो यहाँ अमजदुल्ला ख़ान साहब के मदहू करने पे हम आए हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में इन्होंने दावत दी है, और यहाँ हैदराबाद मशाइकीन की वजह से मारूफ़ है, और 650 साल
मुस्लिम सल्तनत भी रही है। यहाँ पर आसार कदीमा देख के मसरत होती है। उर्दू ज़बान भी ज़िंदा है और तमाम सलासिल के खानकाएँ यहाँ मौजूद हैं। आके बड़ी मसरत हुई। और जो है तक भी आपका ख़याम है, दोपहर 12 बजे तक 9 तारीख 9 तारीख तक तक ख़याम है। अगर कोई मिलना भी चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल बाबा नगर पे हमारे गेस्ट हाउस पर आकर मिल सकते हैं। टाइमिंग क्या रहेंगी सर जलसे की लोग मिलने के लिए कराने के? कभी भी आप, मैं एक नंबर दिया ना फेसबुक पे, आप कॉल कर लीजिए, जब भी अवेलेबल है हम बुला लेते हैं। मेरे फेसबुक पे नंबर दिया, देखिए मैं उस पर आप कॉल कर लीजिए। कामरान के बाबा तमाम अहले हैदराबाद को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं मुबारकबाद देता हूँ। जगह जगह मैंने बैनर पोस्टर्स दिए, देख कर रूह खुश हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद इस चीज़ से, इश्क़ रसूल से और आले रसूल से लबरेज़ है। ठीक है, नौजवानों के लिए कुछ अच्छा मैसेज दीजिए सर। नौजवानों के लिए ये है कि बच्चों को आला से आला तालीम दीजिए, इश्क़ रसूल, आले रसूल, औलिया कामलीन से मोहब्बत, सही तरबियत, जल्दी सोएं, जल्दी उठें क्या बात। और रातों को जागना बुरी चीज़ है। बस दीन की तबलीग करें, एक अच्छा मुसलमान होने का मुजाहरा करें। जी साहब, इसके अलावा जलसे के अलावा जो है आपकी क्या दुआ रहेंगी अमजदुल्ला खान साहब के लिए, जैसे कि आप हिंदल वली महाराजा खाजा गरीब रहमतुल्लाह। देखें, हम सब के दुआगो हैं और बिलखुसूस ये मेरे मेज़बान हैं, तो क्या इस बार इलेक्शन में जीत होंगी अमजदुल्ला खान? देखें, मैं सियासी कोई सवाल नहीं जवाब देना चाहता हूँ। जैसे कि जलसे की तकारीब में नात वगैरह और क्या क्या इंतजाम? देखें, ये तो ये लिख के दिया है हमारे मेज़बान अमजदुल्ला खान साहब ही बताएंगे। हाँ, मैं तो खालिसतन प्योरली मजहबी तकरीबात के लिए यहाँ आया हूँ। ठीक है ना। और मेज़बान अमजदुल्ला के लिए कोई एक मैसेज दीजिए रहमतुल्लाह आलमीन के ज़मीन में। देखिए, मैसेज तो यही है कि बच्चों को आला तालीम माए तरबियत के साथ दें। रातों को जागना बुरी चीज़ है। मुस्लिम इलाकों में ये देखा जा रहा है कि रातों को जागा जाता है, दिन को देर से सो के उठा जाता है। ये ना करें और अपने वालिदैन की खिदमत करें, रिश्तेदारों से मोहब्बत से पेश आएँ और असराफ बेजगह से बचे। हैदराबाद में शादियों में बहुत ख़र्चा होता है, ये सही नहीं है। हम मुसलमान हैं और ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। और दीनी तालीम से दूरी भी बहुत यहाँ पे देखी जाती है। देखिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम लेने के बाद इंसान मुकम्मल होता है। दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हम पे फ़र्ज़ हैं, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। अल्लाह हमारे बच्चों पे अपना फजल बना के रखे और मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे और अक्ल सलीम अता फरमाए। बेमानिल्लाह। ये हिंदुस्तान पे जो हालात, अब मौजूदा जो हालात हो रहे हैं, जगह जगह जो मॉब किलिंग हो रहे हैं मुसलमानों के, उसके बारे में जानना चाह रहे थे। बहुत प्रेस वाले बेचैन हैं। देखिए, आप जो है हाँ, आप हर मसले पर हिंदुस्तान में आवाज़ उठाते आप। तो ये हालिया जो पिछले कई, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, तो उसके ऊपर जानना चाह रहे हैं कि बेचैनी है वो लोगों में। देखिए, ऐसा है, ये नरेंद्र मोदी का शुक्रिया है कि उन्होंने कई सो कॉल्ड सेकुलर लोगों के चेहरे से नकाबें उठा दी। क्या बात। ठीक है ना। देखिए, अगर मुसलमान ये सोचता है कि इसके हटने से और उसके आने से भला हो जाएगा, और बीजेपी को हराने का सिर्फ मुसलमानों ने ही ठेका नहीं ले रह सका। हमारे को अपना पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट चाहिए। हम बहुत सस्ते वोटर्स हैं, सिर्फ हमारी जान बख्श दो, हम आपको वोट दे देंगे। जान अल्लाह के हाथ में है और हिफाजत हम अपने खुद करने के लिए सक्षम हैं, काबिल हैं। मिल्लत में बहुत जान है, बहुत ताकतवर है, बुज़दिल भी नहीं है, बहादुर है, लेकिन हमारे दीन के और मिल्लत के ठेकेदारों ने इसे कमज़ोर किया है। अल्लाह उन सबको नेक हिदायत है, हमको भी नेक हिदायत है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सख्त ज़रूरत है। इल्म कलम की रोशनाई तमाम मसलों का हल है और इत्तेहाद रहे। मसलक के इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात रहते हैं, रहेंगे। कौन सा समाज है जिसमें नहीं रहते हैं, लेकिन जब मिल्लत का मामला हो तो हमें इत्तेहाद का दामन थामना चाहिए और मिल्लत के भले के लिए, उसकी फलाह और बहबूदी के लिए सोचना चाहिए। दिलों से खौफ निकालने, डरने की कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मजबूत हैं, कम नहीं हैं, किसी तरह से कमज़ोर नहीं हैं। खामा ये ख़्याल पैदा कर लिया है कि हम कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सकें। आप दूसरी मर्तबा सेक्रेटरी इलेक्ट हुए हैं उस दरगाह के, जो है 16 इयर्स पहले थे सेक्रेटरी। अब अंजुमन सैयदातन खुद्दाम ख्वाजा, ये हम खुद्दाम ख्वाजा की जमात की एक नुमाया जमात है, तो हम ही में से ख़ानदान में से बनते हैं। तो ये तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरादरी ने ये मुझे शर्फ बख्शा है, उनका ममनून हूँ। तीसरी मर्तबा। हाँ, दिस इज़ द थर्ड टाइम। आपको कैसा महसूस हो रहा था तीसरी मरतबा भी जो है? अरे वो तो छोड़े, मुझे हैदराबाद आके बड़ी खुश मसरत महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं कई साल दयार इस्लाम में आ गया। कई साल से आप सफ़र कर रहे हैं हैदराबाद, ये साल नहीं, हैदराबाद में दूसरी बार आया हूँ। एक बार अपने बच्चे के साथ जब जामिया निज़ामिया में दाखिला दिलाने आया था, उस वक्त आया था। आप कुछ बोलिए, आप तो हैदराबाद के। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आप सबका, तमाम साथी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। और चूँकि मेरा यहाँ से ताल्लुक़ तालिब इल्मी की ज़माने से रहा है, तो बिहम्दिल्लाह ताला मैं तो इस सरज़मीन से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हूँ और काफ़ी इसमें सैर व सियाहत भी की है। चूँकि इल्मी ताल्लुक़ था तो इल्मी नज़र से इस शहर को देखा और जानने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मशाइख़ चिश्तिया निज़ामिया का ये समझ लीजिए कि क़िला है, और दीगर सलासिल औलिया कामिलीन के, उनके मशाइखीन का भी यहाँ पे बड़ी बड़ी ख़ानकाह हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, और बिलख़ुसूस जामिया निज़ामिया है शेख अनवारुल्लाह फ़ारूकी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी बड़ी यहाँ पर ख़िदमात हैं, दीनी और अमली ख़िदमात हैं, इल्मी ख़िदमात हैं हैदराबाद के मुसलमानों के लिए। और मैं इंशाअल्लाह ताला सबको मदऊ करता हूँ कि जिस जलसे के लिए हमको यहाँ अमानतुल्लाह ख़ान साहब ने मदऊ किया है, अमजदुल्लाह ख़ान साहब ने मदऊ किया है, वो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ़ लाएँ और दारैन की सादतें और नेमतें हासिल करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।